अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, आयोग लेगा फैसला। आज की खबर में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी संवाद में और मैं हूं आपके साथ कुमार विष्णु। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं और इस मुद्दे पर निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है। सरकार ने यह बात केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी लोकतंत्र और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पर एक प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कही। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव पर निर्णय भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग को लेना है। मेहता ने पीठ को बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 स्तरों पर होंगे। पहला पंचायत चुनाव, दूसरा नगर निकाय चुनाव और फिर विधानसभा स्तर पर चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति स्थायी नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने को कहा था। मेहता ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है और काफी काम पूरा हो चुका है। मेहता ने कहा कि जिला विकास परिषद के चुनाव पहले ही हो चुके हैं और अब जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लेह दिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं और कारगिल के चुनाव सितंबर में होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि इन चुनावों के बाद नगरपालिका चुनाव होंगे और तीसरा चुनाव विधानसभा के लिए होगा। हालांकि केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य में वापस लाने के कदम पहले ही धीरे धीरे लागू किए जा चुके हैं, लेकिन वह जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई सटीक समय सीमा नहीं दे सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 45% की कमी आई है, घुसपैठ में 90.2% की कमी आई है, सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने में 65.9% की कमी आई है और पथराव में 97% की कमी आई है। मेहता ने कहा कि चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है। मेहता ने कहा कि 2018 में 1767 में पथराव हुआ था और अब वह 0 हो गया है और यह केवल प्रभावी पुलिसिया और सुरक्षा कर्मियों के कारण नहीं बल्कि युवाओं के लाभकारी रोजगार आदि जैसे विभिन्न कदमों के कारण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अलगाववादी ताकतों द्वारा गुमराह किया गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए यूपी संवाद।